अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लाइव विथ मुश्तबा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं नुज़रत रहमत साहिबा, और ये एक एचआर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपर हैं जो कि लाहौर में मौजूद होती हैं, और इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और ये आज हमारे साथ मौजूद हैं और आइए इनसे बात करते हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे, क्योंकि ये एचआर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपर हैं। So thank you for joining us, Madam Nuzrat Ahmed Saiba. Thank you for coming our show live with Mustafa. Yes, Assalamualaikum, Nuzrat Rahmat. Basically, I'm HR audit professional. I have more than 15 years HR audit training experience. I'm also visiting faculty with UCP, UMT, and student counselor with UMT and different universities. On the other side, like अगर ये चीजें देखी जाए तो मेरे यहाँ से मैं फैमिली काउंसलिंग भी स्टार्ट कर चुकी हूँ कुछ अरसे से। उसकी रीजन ये है कि मुझे लगता है कि फैमिलीज में गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखें, इवन इन पेंडेमिक में मैंने कुछ ट्रेनिंग्स करवाई तो लिटरली लोगों का ये कहना था कि शायद ऐसा वक्त पाकिस्तान में अल्लाह ना करे आए, लेकिन ये सेपरेशन और डाइवोर्स और ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो है और बाकी मैं काम सी बंदी हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा मैडम, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने अपना एजुकेशन जो है वो किस तरह कंप्लीट किया, क्या क्या मुश्किलात आई एजुकेशन कंप्लीट करने के अंदर आपको? मुझे ऐसे आई हैव लिटिल बिट लेग प्रॉब्लम। मेरी कुछ फिजिकल चैलेंज है जिनकी वजह से कह सकते हैं कि आपने मुझे जब आपने मुझे कहा कि जी डिफिकल्टीज, मैं ऐसा अपनी बीमारी को या अपनी स्टडी को कभी डिफिकल्टी का टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि आई थिंक सो उसने मुझे बहुत अच्छा, मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे टीचर्स प्लस मेरे डॉक्टर की तरफ से बहुत अच्छी मुझे मोटिवेशन मिली। और उन लोगों का बहुत हाथ है कि मुझे एवरी ईयर ऐसा होता था कि आई वाज टोटली ऑन बेड फॉर 3 to 4 months। अच्छा मैडम, अप्रैल से आपकी आपकी जो बीमारी है उसके बारे में थोड़ा आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह जो है वो आप ये मतलब आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर रही हैं, एचआर ऑडिट को भी देख रही हैं? मुझे कुछ नर्व सिस्टम्स के इश्यूज थे और मेरा पहले तो प्रॉब्लम डायग्नोस्ड ही नहीं हो रहा था। व्हेन आई वाज इन 4th क्लास तो मैंने अचानक से चलना फिरना छोड़ दिया। जैसे बच्चा स्कूल से आता है तो ऑफ कोर्स मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे बाय बर्थ भी कुछ प्रॉब्लम है, लाइक मेरी लेग्स का कुछ फुट ड्रॉप्स का, कुछ लेग्स का इशू था। बट पेरेंट्स ने ये कहा कि शायद इसके साथ वैसा ही है जैसे बाकी बच्चों के साथ होता है कि शू टाइट हो गए या गर्मी की वजह से हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो काफी स्वेट प्रॉब्लम था कि उसका कोई डायग्नोस्ड ही नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ लाइक कह सकते हैं कि रिफ्यूज वाली बात थी। फिर प्रोफेसर डॉक्टर नईमुल हमीद वो मेरे केस के लिए लाहौर शिफ्ट हुए। मेरा केस और मुसरत राजा साहिबा का केस था। हम दो केसेस की वजह से वो लाहौर शिफ्ट हुए और उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की और उन्होंने ही डायग्नोस किया कि नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम है, कि मेरा मसल बायोप्सी और सारे टेस्ट हुए। बट उसके बाद ये होता था कि मैं हर साल गर्मियों में बीमार होती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, सिर्फ आई वाज क्राइंग डे एंड नाइट फॉर 3 to 4 months, बट नॉट अ सिंगल टाइम जब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि क्या मुसीबत है। 1.2 ये कि कभी उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। नेबर्स के लोग कहते थे कि आप लोग पागल हैं कि बच्ची सारी रात रोती रही है और आप सुबह स्कूल भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वो करना है जो बच्ची चाहती है, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा है। और मेरे पेरेंट्स का स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो मेरे माँ बाप दोनों का, आई एम नॉट सेइंग इवन इन, मेरे बाबा की 2019 में डेथ हो गई और इट वाज लिटिल बिट क्रिटिकल टाइम। बट अगेन मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं आफ्टर 5 days मैंने अपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो ये चीज है, ये हालात का साथ चलता रहता है। लेकिन स्टडी में अगर जिस तरह एक आता है ना, टिपिकल लोग कहते हैं नहीं जी हमने स्टडी में वो टफ टाइम देखा, हमने वो स्टडी में, मैं कहती हूँ कि स्टडी ने मुझे कभी टफ टाइम नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता लोगों के रवैयों ने टफ टाइम दिया, वो डिफरेंट रवैये चलते रहते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है आपकी करंट पोजीशन जो है जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं, एचआर एंड ओडी, तो इसके अंदर आपको क्या क्या मुश्किलात आई हैं और इससे पहले आप क्या करती थी? मैंने स्टार्ट माय करियर फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। आई एम द लकी वन, आई थिंक सो, कि मैंने जब अपनी स्टडी कंप्लीट किया, मेरा अभी कम्प्रीहेंसिव एग्जाम रहता था। मैं स्टडी के आपने पूछा, मैंने एमबीए किया और 2018 में मैंने एमफिल और एमएस किया। उसकी रीजन ये थी कि मुझे लग रहा था कि बस हमें स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी यूसीपी में पढ़ा रही थी और वहां पे मजे की बात है कि जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने सिर्फ एमबीए के बिहाफ पे पढ़ा रही थी। मेरा एमएस तब कंप्लीट नहीं था, लेकिन मैंने ड्यूरिंग दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, अब ये भी चीज कर लेनी चाहिए। ऑल्दो हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बट पॉइंट क्या आता है कि दोनों चीजों को साथ लेके चलना चाहिए।
तो ये चीजें जरूर मैटर करती हैं आपके कि आपकी लाइफ में आप बैलेंस किस तरह कर रहे हैं। तो ये पॉइंट था जब आपने चैलेंज का पूछा कि ओडी में बेसिकली चैलेंज पाकिस्तान में ओडी, मुझे लगता है हम अभी तक उस पॉइंट से नहीं स्टार्ट कर पाए, क्योंकि जब हम चेंज की बात करते हैं, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट तब्दीली लाना और उस पर इम्प्लीमेंट करना, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल ऐसा ही है। वो डिफरेंस हमने, क्योंकि अगर हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया तो वो उस दिन हम समझेंगे हम प्रॉपर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ओडी पार्ट को। सही। अच्छा, इसके अलावा आपकी एजुकेशन जो थी वो, उसमें आपको कभी कोई मुश्किलात कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम्स आए हो? कभी भी नहीं, नो एंड नेवर। रीजन बिहाइंड आई हैव डन बीसीएस। अभी मेरा बीसीएस का एग्जाम नहीं हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा अभी बीसीएस के मेरे लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना था, तो एमबीए के हमारे एडमिशन शुरू हो गए थे। तो आई वाज थिंकिंग अगर एडमिशन शुरू हो गया, लाइक मेरा तो सेमेस्टर का रिजल्ट ना आया तो मैं तो लाइक पीछे हो रह जाऊंगी। और वो इतना दिमाग पे सवार हुआ था कि मैं अपने बाबा के साथ इस्लामाबाद डिग्री लेने गई, उनको फॉलो अप किया कि जी चले डिग्री नहीं तो ट्रांसक्रिप्ट आप लोग मीनवाइल दे दे, और ये सब चीजें करके कि मजे की बात आती है। लोग कहते हैं ना कि अभी भी मैं कल एक बच्चे को कह रही थी इंटर्नशिप है, 4th इंटर्नशिप। आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड कि आप 35 ईयर्स के हो गए हो और आप अभी तक 4th इंटर्नशिप कर रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारी उम्र में तो मैंने आधी नौकरी भी कर ली थी। तो पॉइंट क्या आता है कि हमें ना एक चीज आती है कि हम लोग, अब वो टाइम आ गया मेरे हाथ से कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी, कि बच्चों की एजेस को जाया ना करें। उसमें ऐसा है कि मेरे ख्याल से अगर हम कहते हैं ना कि लोग जो कहते हैं कि जी स्टडी में टफ टाइम, ऐसा हमारे यहाँ पे अगर कोई पढ़ना चाहता है ना और कुछ करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से स्टडी से ज्यादा ना लोगों के रवैये मैटर करते हैं। मुझे बचपन से लेके अगर मैं आज की एज तक बात करूं तो मुझे लगता है मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लोगों के रवैये मैटर ना किए हो। मुझे लोगों के रवैये पेन देते हैं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि अगर आप किसी ने कहा हो कि आप चल भी नहीं सकती, आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस सिचुएशन में कैसे मैनेज करती थी? आपकी क्या कंडीशन होती थी उस वक्त? बिल्कुल, अगर मैं बचपन में देखूं, ऑफ कोर्स जाहिर बात है, मैं पहले ही बात करती थी कि मैं कहती थी कि इवन इस टॉपिक पे बात भी ना की जाए। यहाँ तक कि मुझे अभी तक याद है कि अगर कोई पूछता था ना कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि रीजन ये आती है कि इंसान जब बच्चा होता है ना वो मिच्योर नहीं होता, उसे ही सेंस नहीं होती। लेकिन ये मिच्योरिटी भी मेरे पेरेंट्स ने दी। मुझे अभी तक अपना एक वाक्य याद है, मैं अपने जॉगर्स के साथ ना आर्च पहनती हूँ, वो प्लास्टिक की आर्च होती है, स्पेशल शूज होते हैं। मैं वो पहना हुआ, मैंने फ्रॉक वेयर किया हुआ था, नॉट लाइक कोई लहंगा शहंगा नहीं था। हम लोग एक शादी का फंक्शन था, मेरी मदर, हमारा फैमिली फंक्शन, यानी कि शादी का, मेरे कजन के घर पे फंक्शन था शादी का। वहां गए तो वहां एक खतून ने कहा कि क्या आप जॉगिंग करके आ रही हैं, और जो मेरी मामा को बहुत बुरा लगा था और वो काफी अनॉयड भी उस बात से, गुस्सा भी उनको चढ़ा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं था। लेकिन तब मुझे ये रियलाइज हुआ था कि इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ और मुझे रियलिटी को फेस करने। अच्छा, मुझे प्रोफेशनली मैडम, आपको प्रोफेशनली कभी इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आई हो? प्रोफेशनल नहीं, मिक्स एंड मैच है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो अगर मैं कहूँ तो लिटरली बहुत केयरिंग लोग भी रहे कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे लोग ये एहसास दिलाते हैं कि जी हम आपको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करें। उन्हें ये एहसास नहीं है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि रीजन देखें, मैं हमेशा इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि अल्लाह ताला, शायद बचपन में मैंने कोई नाशुक्री की हो, लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड आई एम ऑलवेज सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं, चलो टांगों से थोड़ा सा इशू है बट दिमागी तौर पे कोई इशू नहीं है। तो ये चीज आती है, ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट मिक्स एंड मैच रवैये होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो आपका जो वर्किंग जो टाइप है वो किस तरह का है? आप किस किस एरियाज में जो है वो वर्किंग करती हैं? क्या क्या आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? थोड़ा वो हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। मैं बेसिकली, अगर मैं थोड़ा सा अपना जॉब का थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मेरे हाल से एक चीज हमारे यहाँ पे लोगों को समझनी चाहिए, जो न्यू जनरेशन भी है। मैंने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की तो मुझे बैंक से ऑफर हुई, और वहाँ इन्वेस्टमेंट बैंक में आज से 15 साल पहले HR ऑडिट का कोई नहीं था। वहां पे जो आपका पेरोल बनाता था वो फाइनेंस बनाता था। तो आई एम द लकी वन कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देखने को, क्या बल्कि अवेल करने को मिली कि मैंने उनका HR डिपार्टमेंट खुद बनाया। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि लोग बने बनाए डिपार्टमेंट में बैठते हैं, चाहे फाइनेंस हो जाए, चाहे वो आपका एडमिन हो जाए,
लेकिन मैं उस डिपार्टमेंट में बना के खुद बैठी, मैंने अपने सिस्टम्स बनाए, एचआरएस बनाया, एचआर की सारी पॉलिसीज बनाई, सक्सेशन प्लानिंग, इंटर्नशिप पॉलिसी, लीव पॉलिसी से लेके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट तक, चेंज की बात तक सारा इम्प्लीमेंट किया। तो जो कल्चर की बात थी, कल्चर और स्ट्रक्चर की बात थी, उस चीज को जब चेंज इम्प्लीमेंटेशन किया तो मुझे लगता है कि हम बेसिक एंजॉयमेंट आपकी लाइफ की वो होती है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि हायरिंग एंड फायरिंग। HR it's not about hiring and firing, it's about change. सही है। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल मेरे जहन में आता है। आप जो आपकी जो बेसिक अचीवमेंट्स थी वो क्या थी? आपने किस तरह जो है वो स्ट्रगल किया जॉब्स को हासिल करने के लिए? ये सारी ये कंडीशंस क्या हुई, आप थोड़ा बताएंगे हमें? मेरी लाइफ की जो अचीवमेंट है, मजे की एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि रेफरेंस होते हुए भी मैंने कभी रेफरेंस इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट एक पॉइंट। दूसरा, जब मैंने बैंक को ज्वाइन किया तो आफ्टर 15 डेज, एग्जैक्ट आफ्टर 15 डेज, मुझे एक अपॉर्चुनिटी ये मिली अपने ही बैंक में कि जी मुझे सीईओ ने ये कहा कि हमारे पास यहाँ एचआर नहीं है, तो वी वांट कि तुम एचआर स्टेब्लिश करो और इस चैलेंज को एक्सेप्टेंस लेके एचआर ना सिर्फ बनाओ बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करवाओ। तो मेरी लाइफ की जो मैं मेन अचीवमेंट समझती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो एक चीज हुई। दूसरा जो एक फिजिकल पॉइंट अगर मैं देख, वो किस बैंक की कि कहीं अचीवमेंट था थी? कि लोग कहते थे ये चल भी नहीं सकेगी, ये खड़ी नहीं हो सकेगी। मैडम, वो किस बैंक की अचीवमेंट थी जिसके अंदर आपने जो है वो आपके सीईओ साहब ने जो है वो कहा था कि आप वो डेवलप करें? बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक दो हैं, ट्रस्ट बैंक और एस्कॉर्ट बैंक। ये दो इन्वेस्टमेंट बैंक थे कि जिनके साथ मैंने, वो दोनों क्योंकि मर्ज हो गए थे तो उनके मैं साथ थी, मैंने 5 years काम किया। और जब मैंने रिजाइन किया तो मेरे सीईओ ने मुझे कहा कि तुमने बहुत गलत डिसीजन किए कि इंडस्ट्री इट्स नॉट रियली इजी। तो ही सेड वेरी राइटली, इंडस्ट्री में थोड़ा सा हमें रफ एंड टफ एनवायरनमेंट मिलता है। अच्छा, ये आपकी जिंदगी का गलत फैसला था अगर जो आपने रिजाइन किया वहां से? नहीं, आई नेवर रिग्रेट, आई डोंट से इट्स रॉन्ग डिसीजन, बट आई थिंक सो आपको आगे और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। कंफर्ट जोन से निकलना, मैं नहीं कहती कि वो गलत डिसीजन है। आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप ये कहेंगे नहीं जी मैं सुकून में हूँ, इट्स नॉट अबाउट, कंफर्ट जोन से निकलना ही लाइफ है। अच्छा, लाइफ के अंदर आपको कोई बिग चैलेंज मिला जिसको आपने फेस किया हो? बहुत सारे लोगों के रवैये के चैलेंज जो मैं अगेन बात करूंगी, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा था कि मैंने अपने जो डिजाइन किया था, मैंने अपनी ही डिपार्टमेंट के सीनियर पर्सन की वजह से डिजाइन किया था और वो सेक्टर। मैं क्वेश्चन फाइनल आपसे, ठीक है ना? और स्टार्ट करूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैडम, नुसरत साहिबा, आप हमें ये बताएं कि हमने ये जो जो शो अभी स्टार्ट किया है लाइव विद मुस्तफा, इस चैनल के हवाले से आपको क्या लगता है, किस तरह ये सही है तरीकेकार हमारा, इस जो लोगों को जो है हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? आई थिंक सो मुस्तफा, एक चीज जो मैं आपको, आई मीन रियली अप्रिशिएट योर ऑल एफर्ट्स, रीजन बिहाइंड के यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब। आप उन लोगों को सामने ला रहे हैं जिनका शायद मैंने, आई मीन उन पॉलिटिशियंस का मैंने कभी नाम नहीं सुना था या उनको मैं कभी जानती नहीं थी। तो आपकी एक बहुत अच्छी एफर्ट है। प्लस इस बात से ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक लोग नहीं है, चंद एक क्लास के लोग नहीं है जो पॉलिटिशियन में एग्जिस्ट करते हैं या लाइक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जिसकी अगर हम बात करें हिडन टैलेंट की, तो आप उसको एक, आई मीन आप सखे में बैठे हुए हैं एंड आई मीन लाहौर, तो ऑफ कोर्स इट्स अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग कि आप थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स जा रहे हैं। सो माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग अवर शो लाइव विद मुस्तफा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अवर शो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सही है, ओके। असल में मेरे नहीं, पास, मैंने वो सब लोग जानते हैं आपके बारे में अच्छा एक और वो मिनट, दूसरे लोगों को आपका 100% एक बता मिनट, रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप जो क्वेश्चन कह रही है ना मैडम,